नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज आपको बताने वाली हूँ पहली बार साधना की शुरुआत कब करनी चाहिए इसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि पूजा और साधना में क्या अंतर होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि साधना की शुरुआत कब नहीं करना चाहिए इसके बारे में। क्या आपने सुना है कि साधना कब करनी चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या होता है? अगर नहीं तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो साधना किसी विशेष दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, जयंती, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, गुप्त नवरात्रि, इन दिनों में ले सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि साधना कब नहीं करनी चाहिए? क्या होता है जब गलत समय पर कभी साधना की जाती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल नहीं मिलता। इससे आपका समय भी खराब होता है, आपकी इच्छा भी मरती है, साथ ही आपकी ऊर्जा का स्तर भी नीचे आता है और आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए साधना कब नहीं करना चाहिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी भी साधना उस समय ना करें जब आपके घर में कोई महिला गर्भवती हो। अगर आपके घर में कोई महिला गर्भवती है तब आप कभी भी साधना ना लें। इसका कारण है, जब आप साधना करते हैं तब साधना में एक भोग दिया जाता है और देवता का आवाहन किया जाता है। उस समय कई शक्तियाँ आकर्षित होती हैं और जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनकी तरफ ये शक्तियाँ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। और आपको पता भी नहीं होता कि कब सकारात्मक शक्ति की जगह नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर गई है। और आपको यह महसूस नहीं होगा कि आपकी साधना से यह नकारात्मक शक्ति आई है या नहीं आई है, लेकिन वे गर्भवती महिला और बच्चे को नुकसान जरूर पहुंचाएंगी। तो जब कभी भी साधना करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जब भी आप साधना करें तो सूतक देख लें कि सूतक ना हो। सूतक और पातक, सूतक मतलब जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब 1.25 महीने तक पूजा पाठ उस घर में नहीं होती, क्योंकि घर अपवित्र होता है। अब बात करते हैं पातक के बारे में। पातक मतलब जब किसी घर के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी 1.25 महीने तक घर में पूजा नहीं होती, सकारात्मक शक्तियाँ उस घर में प्रवेश नहीं करती, ना ही उनकी कोई तरंग आती है, ना ही उनके कोई दूत आते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। सूतक पातक में साधना ना करें, ना ही साधना उठाएं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, बार बार उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा है, खासतौर पर आपके माता पिता, तो उस समय पर साधना कभी ना लें। अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो आपका पूर्ण ध्यान उसकी बीमारी पर होता है। अगर आप ऐसे में कोई साधना उठाते हैं तो इस दौरान आपकी साधना छूट सकती है, आपकी साधना खंडित हो सकती है, क्योंकि आपके पास समय का अभाव होता है और बीमारियों का पता नहीं होता कि कब आपको उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली चीज़ है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उस समय पर भी आप साधना ना उठाएं। अगर निरंतर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सभी का दिमाग खराब है और उस समय भी आपका पूरा ध्यान घर के लड़ाई झगड़ों की तरफ रहेगा, साधना में आप पूर्ण ध्यान नहीं दे पाओगे। आपके मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकलेंगे जो सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लड़ाई झगड़े को और बढ़ा सकते हैं। साधना काल में अधिकतर मौन रहने के निर्देश दिए जाते हैं। साधना काल में मौन रहना बड़ी चीज़ है, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि साधना काल में आप मौन धारण करें। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मुंह बंद कर लें, लेकिन कम से कम आपको बोलना है। और जब लड़ाई झगड़े घर में हो रहे हैं तो उसके माध्यम से जो ध्वनि आपके कानों में जाती है तो इससे आपके मन में भी क्रोध उत्पन्न होता है। फिर आप भी कुछ और चीज़ें बोलते हैं जो आपकी साधना को खंडित करती है, जिससे आपकी साधना नहीं हो पाती। साधना आपको उस समय नहीं करनी जब आपके घर में कोई प्रेत बाधा हो। पूजा आप करते हैं लेकिन साधना आप नहीं कर सकते। अगर आपके घर में कोई प्रेत बाधा है और आप पूजा करते हैं तो इष्ट देव की तरंगें उस प्रेत को प्रभावहीन कर देती हैं और प्रेत अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन उसको वे बाहर नहीं निकाल पाते, संकट को भी पूर्ण रूप से नहीं काटते। लेकिन जब आप पूजा करते हैं तो वो आपको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि वह जो प्रेत है वो आपका अनिष्ट नहीं कर सकता। तो अगर आपके घर में भी
कभी भी प्रेत है या प्रेत बाधा है तो आप साधना शुरू ना करें, क्योंकि क्या होता है, साधना करने पर वह प्रेत आपकी साधना खंडित करने की कोशिश कर सकता है और करता ही है, और इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। कई बार साधना खंडित होने पर देवता क्रोध में आ जाते हैं कि और वे आपको दंडित भी कर सकते हैं। साधना कभी भी सोने वाले कमरे में नहीं करना चाहिए। सोने वाले कक्ष में आप अपने पति या पत्नी के साथ सोते हैं तो उस कमरे में पूजा नहीं करना चाहिए, ना ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि वह कमरा खंडित हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए आपका पूजा घर अलग होना चाहिए। कई बार लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जो हमारा पूजा घर है वह अलग नहीं है, तो हम क्या करें, हमारा घर एक ही कमरे का है। तो ऐसे में आप कमरे का एक कोना चुन लें और उसे पूजा घर बना लें, लेकिन ध्यान रखें कि मंदिर का मुंह आपके बिस्तर की तरफ ना हो जहां आप सोते हैं। आपकी बिस्तर की छाया या आपकी छाया सोते समय मंदिर पर ना पड़े, और मंदिर में आपको पर्दा या दीवार जैसा कुछ लगा देना चाहिए। इससे आपकी पूजा खंडित नहीं होगी। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में पैसे की परेशानी है और आप पैसे कमाने की सोच रहे हैं और उस पैसे की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में चिल्ला रहे हैं, तनाव का माहौल है, तो ऐसे माहौल में भी कभी साधना शुरू ना करें, क्योंकि ऐसी साधना से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप पूर्ण रूप से साधना की तरफ समर्पित नहीं हो पाएंगे। अगर आपके घर में पितृदोष है तो इसके चलते भी साधना शुरू ना करें। ऐसे में कोई भी साधना फलीभूत नहीं होती। पितृ एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन कई लोग पितरों को बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन यह वह शक्ति है कि बड़े से बड़े भूत को भी रोकने में सक्षम है। तो साधना के पहले पितृदोष का निवारण अवश्य करें, उसके बाद ही किसी देवता की या देवी की साधना करें। फिर वे आपके कुलदेव या फिर कुलदेवी हों, क्यों ना आप उन्हीं की साधना कर सकते हैं। तो यह थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको यहाँ बताई कि साधना कब नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, इस पोस्ट पर कमेंट करें, इस वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।